अफसोस की बात है, सिस्टर सुमिलियना के भाई गोंसालेस का खून हो गया और आप लोग सिवाय आंसू बहाने के लिए और कुछ नहीं कर रहे। अरे 1.5-2 आंसू बहाने की तरह अगर 3-4 लोग सामने और मुझे बताएं कि गोंसालेस का खून किसने किया, इसको किसने मारा है, तो सिर्फ देखा प्रिय इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है तू? बोल, क्या कर सकता है तू? क्या तू नहीं जानता कि मेरे भाई को किसने मारा है? सिस्टर मैं जानता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये हमदर्दी और ना ही किसी और की। एक दिन मेरे भाई की तरह तुम्हारी भी लाश यहाँ पड़ी होगी और उस रोज भी तुम सब पुतलों की तरह तमाशा देख रहे होंगे। अरे इस बस्ती में कोई मर्द है क्या? मर्द है क्या? मैंने तुझसे कहा था तेरे मेरे पीछे एक दीवार है। आज तूने उस दीवार को अपने हाथों से गिरा के मौत को अपने पास बुला लिया, हरामजादे। इंस्पेक्टर नहीं तो कई गोंसाल्वेस, कई माँ बाप मारे जाएंगे। नहीं टाइगर नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दूंगा। मेरी बात सुन, अगर कमिश्नर साहब आगे तो तू पकड़ा जाएगा। भाग जा यहाँ से, भाग जा रे, भाग जा यहाँ से। अगर पकड़ा गया तो अपनी माँ को दिया वतन पूरा कैसे करेगा? तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? बता तू मेरे को, बता टाइगर, बता। देख पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, अगर वो यहाँ आगे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। अब भी वक्त है, चला जा इस गंदी बस्ती, इस गंदे इलाके, इस गंदे शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने भाइयों के साथ चला जा। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर जहां तेरे को कोई ना पहचान सके, पुलिस वाले भी ना पहचान सके। देख मैं तुझको दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वर्दी तेरी गिरफ्तारी करने पर तुल जाए। चल भाग जा यहाँ से, मैं कहता हूं भाग जा। अरे अर्जुन सिंह, सायरन बंद कर, ऊपर आ जा। भाई गॉड, एसी महाराज, टाइगर, एसी महाराज वो, अरे एसी महाराज वो भाग गया। भागने दे। एसी महाराज देखकर कमिश्नर साहब आ गए तो उनको जवाब कौन देगा? अर्जुन तेरे को कितनी बार मैंने कहा है कि तीर मत छोड़ा कर, तीर मत छोड़ा कर। कमिश्नर साहब को जवाब दूंगा मैं। भाग गया वो कौन? वो, अरे वो अपना टाइगर मार के बख्तावर को, और छोड़ गया हमारे लिए ये बर्बादी। अरे उल्लू बर्बादी नहीं, वो देख आबादी। महाराज की क्या? हम भी टोपी पहनेंगे, हम भी सूट पहनेंगे, हम भी बंगले में रहेंगे, हम भी
भाभी जी स्वीट भाभी जी। अब भाभी जी और बच्चे जी आग से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? आग? नहीं। और आग का भी इंतजाम मैंने कर रखा है। महाराज ये क्या है? तू जाकर माल बटोर, मैं भाभी जी की सेवा करता हूँ। और भाभी जी देखो कैसे होती है सेवा। डालोगे लाइव? तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े हो सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज साहब जी, हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा इसे। सटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जर्नल जी नमस्ते। पाए लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूं। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजर। अरे टोपी तो उतार भाई गॉड। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट वाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक। देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है। और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ। खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। I see। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काय में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं, ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने आओ। बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है? राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। And you stop! और तुम सर शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। You will be court martial for this। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। मिस्टर अर्जुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। इट्स अ गुड न्यूज। गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काय को खोलता है? जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना? तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी ये बात तुम अपनी माँ के पेट से जानता हूँ। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे। ये ऐशो आराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। उसी आपको कैसे पता लगा? महाराज मुझको माफ कर दो महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज। बंद करे नाटक। कुत्ते की तुम की तरह अपने जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में? यार किस डर?
ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं और तू इससे ऐसे ही डर रहा है? तू बच गया गिरधर। साहब जी मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर। और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के भई खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए। बस तो फिर, और महाराज इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा सब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है, तेरा धंधा क्या है। सर मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक्टर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ टैंक्स मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ टाइगर। टाइगर को मरे तो सालों साल हो गए। झूठ बोलता है तू। टाइगर नहीं मर सकता, उसने मेरी बीवी बच्चों को जलाकर राख कर दिया। नहीं मर सकता वो, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर।